22 अप्रैल की वो सुबह जब पहलगाम की वादियों में गोलियों की आवाज गूंज उठी, 26 मासूमों की चीखों से कश्मीर की हवा कांप गई और कई घरों से एक साथ सिंदूर मिट गया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। देश की बेटियों की मांग का बदला लेने के लिए चला ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ बदले की नहीं, इंसाफ की कहानी है। ना कमांडो भेजे गए, ना फाइटर जेट्स लहराए, इस बार जवाब आया सीधे आसमान से, मिसाइल स्ट्राइक, वो भी पाकिस्तान के घर के अंदर। बहावलपुर, जैश का गढ़ और मसूद अजहर का ठिकाना सब तबाह। लेकिन सवाल उठता है, मिसाइल स्ट्राइक कैसे होती है, इतनी सटीक कैसे होती है, और भारत ने इस बार ये रास्ता क्यों चुना? क्या पाकिस्तान अब वाकई युद्ध की ओर बढ़ रहा है? जाने इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी, तकनीक का कमाल और वो खौफनाक सच जिसे जानकर रूह कांप उठेगी। सबसे पहले बात, इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? दरअसल यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके घर के पुरुषों के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनसे उनका सिंदूर छीन लिया था। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को करीब 2 बजे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। दरअसल भारत ने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया, उसमें से एक बहावलपुर भी था। इसी बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और इस हेडक्वार्टर को सुभान अल्लाह मस्जिद से चलाया जाता था। भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को ही उड़ा दिया। ये वो आतंकी है जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। इस बीच फिलहाल बताया जा रहा है साहब कि कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना खत्म कर दिया गया है और उस ठिकाने में मौजूद मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। तो अब सवाल है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत मिसाइल स्ट्राइकिंग क्यों? भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों और उनके कैंपों के लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए। उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। अब तक की जानकारी के अनुसार यह स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स में लगी स्कैल्प ईजी मिसाइल और हैमर बम से अंजाम दी गई है। स्कैल्प ईजी एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल स्ट्राइक चुनने की 3 बड़ी वजह हैं। स्कैल्प EJ जैसी क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती है कि इन्हें ट्रैक करना और रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। कोलेटरल डैमेज की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। कोलेटरल डैमेज मतलब कोई आम नागरिक का नुकसान ना हो। ये मिसाइल अटैक को भारत की सीमा में रहकर लॉन्च किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन का खतरा होता है और सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज के पकड़े जाने का, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक में ऐसा कोई खतरा नहीं है। ORF के विवेक मिश्रा कहते हैं कि अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत पक्की होती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हथियारों की मदद से दुश्मनों के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत ने भी वही किया। तो अब आगे क्या होगा? क्या भारत पाक में जंग छिड़ सकती है? देखिए, भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी यह कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान भी लिमिट में रहकर ही जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन बात ये है साहब कि हमने तो उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन वो तो सीधा हमारे मिलिट्री कैंप को टारगेट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बात जंग तक पहुंच जाएगी। हालांकि विवेक मिश्र कहते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रुपया देने से मना कर दिया है। उसकी माली हालत खराब है, इसलिए वो फिलहाल यह नहीं चाहेगा कि तनाव जंग में बदल जाए। वो जानता है कि जंग की नौबत आई तो उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए गोला बारूद और पैसा दोनों ही नहीं है। खैर, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल वापस आते हैं जो करंट टॉपिक है उस पर, यानी मिसाइल स्ट्राइक की कैसे हुई पूरी प्लानिंग। देखिए, पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में एक मीटिंग होती है।
साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की जाएगी। इसी दिन प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले का प्लान पीएम मोदी को दिखाया गया। इसके साथ पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिल गई। इसके बाद तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई। टीम को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटाइन किया गया। किसी को बाहर जाने या किसी से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पर्सनल फोन इस्तेमाल करने या परिवार से बात करने की भी परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए 6-7 मई की रात को चुना गया। सेना ने देर रात सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ हो गया है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में टैंकों के फायरिंग, लड़ाकू विमानों से मिसाइल लॉन्च और हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक थे। इसके साथ संस्कृत में लिखा था, प्रहारय सन्निहिता जया प्रशिक्षण, यानी हमला करने के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आईं। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी थे। ब्रीफिंग से पहले आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें दिखाया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच, यानी 7 मिनट में अपने टारगेट को कैसे अचीव किया गया। आपको बता दूं कि हमले के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 आतंकी ठिकानों के इनपुट दिए। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई थी। उन्हें ब्रीफ किया गया कि ऑपरेशन का मकसद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना है। एयरफोर्स ने साहब जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसमें 4 पाकिस्तान में और 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दुनिया को मैसेज देने के लिए था कि भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, सटीक और असरदार मिलिट्री एक्शन से जवाब देगा। बाकी आपको यह लगता है साहब अपनी दुनिया का? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।